हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम। तो सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी एक कमेंट के बारे में। निशांत रस्तोगी जी का कमेंट आता है बार-बार और उसमें एक रिक्वेस्ट होती है कि मैं गाँव की भाषा में वीडियो बनाऊँ उनके लिए। तो क्या है कि निशांत रस्तोगी जी, मैं आपका कमेंट देखती हूँ और कोशिश करूँगी कि इसके बाद जो वीडियो आए, उसकी एडिटिंग मैं अपने प्रयागराज की अवधी भाषा में करूँ। तो अभी तो मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है और जैसे-जैसे मौसम अब सही हो रहा है, काम करने में मन लगता है और मैंने भी ठान रखा है कि एक-एक कमरे की डीप क्लीनिंग मैं करती जाऊँगी। सारी चीज़ों को कुछ चेंज करूँगी और अच्छी तरीके से क्लीनिंग करूँगी। यथास्थान जो चीज़ें बिखर गई हैं ठंडी में, वो सारी चीज़ें सही से रखूँगी। क्योंकि जब कमरा बिखरा हुआ होता है, तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता और ये सारा काम एक दिन में तो होगा नहीं, क्योंकि हर कमरे की सफाई, ऊपर से नीचे तक का फ्लोर, तो मैंने ना धीरे-धीरे शुरुआत कर दी है। 3-4 दिन हो गए। एक दिन मैंने छत की सफाई की थी, छत धुला और झाड़ू लगाया, सारा कुछ किया था। फिर जितने भी ऊपर के रूम थे, उसकी डीप क्लीनिंग मैंने की एक-एक दिन करके। उसके बाद अब बारी आते हैं नीचे की, क्योंकि नीचे रहती हूँ ना, तो नीचे की सफाई तो होती रहती है, लेकिन सफाई होने के दौरान भी कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं, अस्त-व्यस्त हो जाता है ठंडी में कि उसे सही से रखना बहुत ज़रूरी होता है। अभी क्या हुआ कि ठंडी में रज़ाई और कंबल वगैरह तो निकला ही है और इसे तो हम रख नहीं सकते। लेकिन बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं दर्जन भर जो निकले रहते हैं ना, उसमें से हम कुछ कपड़े अब छाँट के रख सकते हैं। तो वही काम मैंने शुरू कर दिया है और बारी-बारी से जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसे धुल रही हूँ, बारी-बारी से रख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे कपड़े रख दूँगी, फिर ठंडी में हम पहनेंगे कैसे? तो जो भी कपड़ा अभी चद्दर निकला हुआ था उसे मैंने डाल दिया वॉशिंग मशीन में और इससे पहले मैंने पतिदेव का कुछ कपड़ा डाल रखा था, उसे मैंने बाहर निकाल लिया। अभी दोनों इकट्ठे हो धुल जाएँगे ना, तो फिर लेके जाऊँगी छत पे। और ये सारा कपड़ा मैंने कल शाम को धुला था, शाम को नहीं मतलब 2 बजे धुला था, तो 4-5 बजे तक ये सारा कुछ सूख गया था। फिर फ़ोल्ड करने का टाइम नहीं मिल पाया, सोफ़े पे मैंने रख दिया था। तो अभी सारा काम हो चुका है और आज थोड़ा-सा खाना भी जल्दी बनाना था। क्योंकि पतिदेव को निकलना था। वो जाते हैं हमारे दूसरे वाले गाँव में। आलू की सिंचाई आज होगी, तो छुट्टी चल रही है, तो आज मेरा बेटा भी चला गया है। तो 9 साढ़े 9 साढ़े 8 तक जाना था, तो खाना-वाना भी बन चुका है। मैंने दाल वग़ैरह चढ़ा दी थी, तो बिटिया ने बना दिया है, चोखा, दाल-चावल जो भी बना। और अभी जो है आप सभी को एक अ, ट्रिक सिखा रही हूँ। अगर आपसे नाड़ा डालना नहीं आता, तो जो ये सेफ्टी पिन होती है, इसमें डाल के इस तरीके से डोरी को खिसकाएँगे, तो डाल लेंगे। अब जो गृहिणी देख रही हैं, उन्हें तो ये सारी चीज़ें पता होंगी, तो वो सोचेंगी कि भाई क्यों बता रही हो, इतना तो हमें पता है। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि मेरा जो ब्लॉग है, वो एक हाउसवाइफ़ ही देख रही है। मेरा ब्लॉग कोई बच्ची भी देख सकती है। बच्चे भी मतलब लड़का भी देख सकता है, लड़की भी देख सकती है, आदमी भी देख सकते हैं, औरत भी देख सकती है। तो जिनके भी सामने मेरा व्लॉग पड़े, कोशिश यही रहेगा कुछ ना कुछ जो मैं बताऊँ उनके भी काम में आए। तो उनका भी भाई पैजामा होता है, तो नाड़ा अगर नहीं डाल पाते, अक्सर कहते हैं ना कि लो भाई इसमें बना दो, ये कर दो, तो आप सेफ्टी पिन लेकर आसानी से डाल सकते हैं। तो अभी ये सारा काम बेडरूम का हो गया था, अभी नीचे का जो पोंछा है वो मैंने नहीं लगाया, लेकिन साथ के साथ मुझे अभी एक काम याद आ गया था। मैंने खलबट्टा धुल के रखा था और मुझे सेंधा नमक कूटना था। तो किचन में भाई सेंधा नमक ही यूज़ में आ रहा है आज साल भर से, तो इसमें भी एक मेहनत करनी पड़ जाती है। मेहनत करने से एक लाभ है, पहली बात तो हाथ की एक्सरसाइज हो गई भाई अच्छा खासा, और दूसरी चीज़ है कि थोड़ा-सा हमें प्रॉफ़िट भी मिल जाता है। जब हम पिसा-पिसा नमक ले आते हैं ना सेंधा वाला, तो भाई 2 रुपया महँगा देते हैं वो हमें और शुद्ध भी नहीं रहता, पता नहीं। तो ये पतिदेव लेकर आते हैं पूरा खड़ा वाला नमक, मोटा-मोटा सा, तो उसको मैं क्या करती हूँ पहले खलबट्टे में कूट लेती हूँ और उसके बाद
उसे मिक्सर में पीस कर रख देती हूँ और जितनी ज़रूरत होती है जो छोटे-छोटे टुकड़ों वाला उसको मैं अलग से रख देती हूँ, तो दाल और सब्ज़ी में वैसे ही चल जाता है। लेकिन कुछ पिसा नमक होना चाहिए, कभी कम कभी ज़्यादा होता रहता है, तो उसके लिए मैंने अलग से भी रख रखा है। तो आज बस यही मैंने सोचा कि चलो आज जो पेंडिंग काम है सारा कुछ, और एक तो ये भी होता है ना कि जब आधा काम हो ही गया है तो फिर हमारे पास फ्री टाइम ही फ्री टाइम है। आप लोगों के साथ भी होता होगा ना कि जब मेन घर के गार्जियन जो होते हैं अगर खा पी के निकल गए तो फिर हमारे पास टाइम ही टाइम होता है, फिर लगता है कि ये काम कर लेते हैं फिर नहाते हैं। मुझे ना खांसी हो रखी है, सर्दी आजकल ज़्यादा पकड़ रखी है, तो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। तो अभी क्या हुआ कि बस यही कोट पीस के मुझे रखना है। हल्दी में मैं ऐसे ही करती हूँ कि हल्दी का जो गांठ होता है उसको मंगवा के चक्की में पिसवा के रखती हूँ। तो कुछ जो शुद्ध चीज़ें हैं ऐसे ही मिल जाती हैं। पहले जो है ये पिसा वाला नमक, आयोडीन वगैरह जो आता था टाटा, वो सारा यूज में आता था, लेकिन साल भर से यही सेंधा नमक हमारे किचन में चल रहा है। कहते हैं बीपी सही रहता है और भी सारी चीज़ें, आप लोग सर्च करके देखिएगा, बहुत सारे लाभ है। अगर आप भी नहीं यूज करते तो अपने किचन में यूज करिए, क्योंकि वैसे नमक से ज़्यादा अच्छा है कि सेंधा नमक किचन में यूज में आए। आज तो मैं जब कूट पीसने वाली थी, मतलब इसे इसके पहले तो वो चले गए थे, जैसे ही मैंने डिब्बा निकाल के और कलबट्टा धुल के रखा था ना कूटने पीसने के लिए, पतिदेव बोले मेहनत करना पड़ रहा है ना, रहने दो ला दिया करूँगा पिसा वाला। मैंने कहा नहीं ये ही ज़्यादा सही है। तभी देखिए ये वाला जो है ना, इसको मैं ऐसे ही रख दूंगी बॉटल में भर के, बॉटल नहीं में डब्बे में भर के, और कुछ नमक मुझे पीस के रखना है तो उसे मैं पीस के रख लूंगी। तो बस ऐसे ही कूट पीस के रख लेती हूँ, शुद्ध का शुद्ध है और थोड़ी सी अच्छी खासी एक्सरसाइज भी हाथ की हो जाती है। तो अभी किचन के एक साइड मैंने सोचा कि चलो कुछ काम और भी एक्स्ट्रा कर लेती हूँ, तो मुझे भूनना था सूजी, हलवा के लिए बीच बीच में यूज में आता रहता, तो जब कच्ची सूजी आती है ना तो मैं भून के ही रखती हूँ, उससे कीड़े नहीं लगते। तो उसको मैंने भून लिया, भूनने के बाद फिर मुझे याद आया कि शाम को बनेगा बाटी चोखा, तो चलो अभी क्या करती हूँ मैं बेसन भी भून के रख लेती हूँ। तो सूजी को मैंने रख दिया डब्बे में, ये भून चुका है और यहाँ पे बेसन भी हमारा भून चुका है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। इसको ना मैंने घी डाल के भूना था और थोड़ा सा और भी भूनना है अभी हमें। तो भून के सारी चीज़ें रख दूँगी, और ये बेसन ना आप अगर भून के रखेंगे तो हफ्ते भर आपका चल जाता है। तो जब भी आपको बाटी चोखा बनाना हुआ या भरावन वाली रोटी जो बनानी होती है, मैं रोटी भी ऐसे बनाती हूँ कभी-कभी, तो बना लेती हूँ। और देखिए आज मैंने क्या मँगवाया हुआ है, चॉपिंग बोर्ड। इससे पहले मेरे पास चॉपिंग बोर्ड नहीं था और मुझे फ़िलहाल ज़रूरत भी नहीं थी ज़्यादा, लेकिन अब बच्चों का काम है ना तो उनके हाथ-वाथ कटने का चांस होते हैं, तो मैंने कहा कि चलो मैं मँगवा देती हूँ चॉपिंग बोर्ड। तो बिटिया को बहुत पसंद था। तो अभी सारे काम मेरे फाइनल हो चुके थे, स्नान-ध्यान सारा कुछ हो चुका था, खाना-वाना भी हो चुका था, और फाइनली अभी ना मैंने मेकअप किया है। ये बज रहे थे 2 और ये मेकअप मैंने किया था 11 साढ़े 11 बजे। तो जब अच्छा मेकअप हुआ रहता है और उसे उतारना हो ना तो बड़ा अच्छा नहीं लगता। फिलहाल मुझे उतारना है मेकअप, मुझे ज़्यादा देर अपने चेहरे पे रखना पसंद नहीं है। उसका रीज़न है कि मुझे थोड़ा-सा इचिंग होने लगता है, मतलब सेंसिटिव त्वचा है ना तो उसकी वज़ह से मुझे दिक्कत होती है। तो मैं नीम तुलसी का फेस वॉश यूज़ करती हूँ। 4 साल पहले मेरे चेहरे पे मुहासे भी थे और काला-काला दाग धब्बा हो चुका था। उसका रीज़न था कि मैंने ना विटामिन ई की जो कैप्सूल होती है वो बहुत सारे व्लॉग में देखा था कि रात में ऐसे ही लगा के सो तो सुबह ग्लोइंग ग्लोइंग त्वचा मिल जाती। तो भाई आप लोग अगर ऑयली त्वचा है ना तो विटामिन ई की कैप्सूल कभी भी यूज़ मत करना। तो मैंने भी यूज़ किया था, मेरे जो त्वचा है ना वो खराब हो गई थी। फिर मुझे लगा कि ये दाग धब्बा कभी जाएगा ही नहीं, लेकिन नीम तुलसी का फेस वॉश मिला। अब मेरा जो मुहासा वगैरह वो गायब हो चुका है, काला-काला जो दाग धब्बा था वो भी हट गया। हाँ, एक चीज़ है, छाइयाँ मेरे चेहरे पे हैं, छाइयों की दवा मैंने की, घरेलू उपचार भी किया, लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा है। ये जब ठीक भी हो जाता है लेकिन जब धूप में ज़्यादा जाती हूँ ना, तो ये फिर से डार्क हो जाते हैं। तो छाइयों का सबसे मेन उपचार भाई यही है कि आप लोग अपने इस चेहरे पे ना सनस्क्रीन लगा के रखो, चेहरे को कवर करके बाहर निकलो, क्योंकि अगर ऐसे ही निकलोगे ना तो फिर आपका जो त्वचा है ना फिर काला पड़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। और अभी जब चाय बनाने आई किचन में फेस वगैरह धुल के, तो भाई चीनी ही खत्म है। बिटिया रानी लगी है किचन की सफाई करने में, आज ये भी कुछ बना रही थी, क्या बना रही थी अगले ब्लॉग में आप सभी को दिखाऊंगी।
तो चलो ये अपना कर लें। और मैं आज जुगाड़ लगा रही थी कि जब चीनी खत्म है तो चाय मैं कैसे पीऊँगी। 2-3 दिनों से मैंने पतिदेव को बोला था लेकिन नहीं आ पाई किसी कारणवश, बिज़ी के बिज़ी रह गए। तो मैंने भी बूंदी रखा हुआ था, उसकी जो चाशनी थी उसको चाय में डाल के अपनी चाय को कर लिया मीठा। और आज तैयार किस लिए हुई तो ये तो बताया ही नहीं, तो शॉर्ट्स वीडियो बना रही थी पिंक कलर की चुनरी में, तो मैंने उस वीडियो को अपलोड किया है, आप लोग देखिएगा। चलिए आज की व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट